Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start fourth part of financial statement of a company where we have been discussed about the format of balance sheet in previous videos. Now we are going to start in this chapter some questions which is related to assets and liabilities as well. So let's start it without wasting the time. I hope आप सबने मेरी previous videos देख ली होंगी तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने इसको कंटिन्यूएशन में कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना है, राइट। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ company, right? Okay, so here are some questions which is related to know कि सब हेड्स क्या होंगे, मेजर हेड्स क्या होंगे, राइट। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे मेजर हेड्स हैं जो कि एसेट पार्ट पर आते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में एज पर शेड्यूल 3, appearing in asset part of balance sheet, तो इसका हमारा आंसर आएगा सिंपली नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, राइट। नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन, सब हेड्स आपको उनके नाम बताने हैं। सब हेड्स के आप सब हेड्स के नाम बताएंगे जो कि किसके हेड में आते हैं, नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट एसेट इसके सब हेड्स होंगे 5। पहला होगा हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, equipments and intangible assets. Second, non current investment. Third, deferred tax asset. Fourth, long term loan and advances. एंड फिफ्थ होगा हमारा अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट्स, राइट। तो ये हमारा कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सब हेड्स बताने हैं अंडर द हेड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या सब हेड्स होते हैं, तो वो 6 सब हेड्स हैं। फर्स्ट, करंट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, इन्वेंट्रीज जो कि स्टॉक होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर आपने
गुड्स या सर्विसेज आपने रेंडर्ड करी है और अब आपको अमाउंट रिसीव होगा उसके अगेंस्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, and other current assets. तो ये कुछ हमारे सब हेड्स हैं, राइट। अभी प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई भी 3 आइटम बताने हैं जो कि प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट्स में जाएंगे। नेम एनी 3 आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसके अंदर हमारे पास आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा प्लांट एंड मशीनरी, एंड कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 आइटम्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो कोई भी 3 आइटम जो इंटेंजिबल एसेट्स के हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। वो गुडविल हो सकती है। इंटेंजिबल एसेट्स वही होती हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ब्रांड या फिर ट्रेडमार्क। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट। एक और क्वेश्चन जहाँ पे हमें 3 आइटम्स के बारे में डिस्कस करना है। नेम एनी 3 आइटम्स ऑफ अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर आएगा आपका, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके अंदर आएगा आपका इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, और इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। नाउ अब मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि उसकी हेडिंग्स क्या होंगी और सब हेडिंग्स क्या होंगी, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। हियर आर सम आइटम्स। मॉर्गेज लोन फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पेटेंट्स। These are very important questions for the exam point of view, right? Investments, general reserve, bills receivable,
10% डिबेंचर्स। अभी इसमें हमें मेन हेड्स और सब हेड्स बताने हैं। मेन हेड्स में हमारा आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, और इसमें आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पेटेंट की बात करूं तो पेटेंट में हमारे पास आएगा नॉन करंट एसेट्स, और सब हेड्स में हमारे पास आएगा प्रॉपर्टी, प्लान, इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। राइट। अगर स्पेस नहीं था तो मैं आगे आपको बता देती हूँ इन्वेस्टमेंट में कैसे करना है। इन्वेस्टमेंट का जो मेन हेड है वो है नॉन करंट एसेट, और सब हेड्स हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में जो हेड्स हैं वो हैं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और सब हेड्स हैं रिजर्व एंड सरप्लस। राइट। नाउ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मेन हेड है करंट एसेट्स, और सब हेड्स हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट 10% डिबेंचर। मेन हेड्स में नॉन करंट लाइबिलिटी, और सब हेड्स आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इस तरीके से हमारा ये काम होगा इसमें जो क्वेश्चन है। उसके बाद फर्दर देखते हैं। कुछ मैं आइटम्स आपको शो करूँगी स्क्रीन पर, और वो किस मेजर हेड्स में आते हैं वो हमारा क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। सो अंडर विच मेजर हेडिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट पार्ट 1 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, राइट? ओके, नाउ फर्स्ट लोन provided repayable on demand। मतलब लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको रीपे किया जा रहा है लोन डिमांड पर। तो इसका मेजर हेड्स क्या होंगे? करंट एसेट, सेकंड गुडविल,
गुडविल की मेजर हेड की बात करूँगी तो वो नॉन करंट एसेट्स होंगी। थर्ड हमारा है कॉपीराइट। कॉपीराइट्स हमारे जाएंगे अगेन नॉन करंट एसेट्स में। लूज टूल्स, ये हमारे करंट एसेट्स में जाएंगे। फिर चेक इन हैंड, चेक इन हैंड हमारे करंट एसेट्स हैं। देन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारा जाएगा शेयर होल्डर फंड में। देन नेक्स्ट होगा हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जाएंगे हमारे करंट एसेट्स में। देन 9% डिबेंचर, repayable आफ्टर 3 years। नाइन परसेंट डिवेंचर जो रिडीम्ड होते हैं 3 years के बाद वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। तो इस तरीके से आपको ये हेड्स और सब हेड्स पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर मैं आपके साथ कुछ आइटम्स डिस्कस करूँगी, उसमें आपको मेन हेड्स और सब हेड्स बताने होंगे। सेम इसी तरीके से आइटम्स हैं हमारे पास बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, और सेकंड है आपका सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। थर्ड है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फोर्थ है आपका शेयर इन लिस्टेड कंपनीज, शेयर इन लिस्टेड कंपनीज। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद है हमारा डिपॉजिट विद, डिपॉजिट विद कस्टम अथॉरिटीज़। लाइफ स्टॉक, मैच्योर डिबेंचर्स। ये कुछ आइटम्स हैं, हमें इनकी हेडिंग और सब हेडिंग बतानी है जो भी होंगे, ठीक है। ये हमारा होगा मेन हेड्स, ये होंगे हमारे सब हेड्स। बिल रिसीवेबल यानी कि जब किसी बिल के अगेंस्ट हमें अमाउंट रिसीव होता है तो इसमें हमारे पास आएंगे करंट एसेट्स जो हमारा मेन हेड्स होगा, और सब हेड्स में हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स।
सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसे मिलते हैं, तो ये हमारा मेन हेड्स में आएंगे करंट असेट्स, और सब हेड्स में आएंगे ट्रेड रिसीवेबल सेम। नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नाम से ही पता लग रहा है लॉन्ग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ये करंट एसेट तो होगी नहीं, तो ये हमारी जाएगी नॉन करंट एसेट में। नॉन करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो नॉन करंट एसेट्स है और सब हेड्स में हमारा जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नाउ शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनमें अगर शेयर्स हैं तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स, और ये हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी कि वो इंश्योरेंस जो हम पहले ही पे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए करंट एसेट होगी। करंट एसेट्स के साथ तो यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स, और इसमें आएगा अदर करंट एसेट्स। डिपॉजिट विद कस्टम अथॉरिटीज़ के अंदर, मतलब कि आपने कस्टम अथॉरिटीज़ में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा है, तो ये नॉन करंट एसेट्स होंगे। और सब हेड्स में ये आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसके अलावा अगर लाइफ स्टॉक, ये जो डिपॉजिट, सॉरी देयर इज़ अ मिस्टेकन, मैं इसका आंसर यहाँ लिख दिया, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट। डिपॉजिट विद कस्टम अथॉरिटीज़ में नॉन करंट असेट्स है, और उसकी सब हेड्स क्या हैं, अदर नॉन करंट असेट्स, अदर नॉन करंट असेट्स। लाइफ स्टॉक की बात करते तो लाइफ स्टॉक नॉन करंट एसेट्स है, और वो सब किस में जाएगा, लाइफ स्टॉक, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अगर मेच्योर डिबेंचर की बात करूं तो मेच्योर डिबेंचर्स में आएंगे मेन हेड्स में करंट लाइबिलिटी, और सब हेड्स में आएंगे अदर करंट लाइबिलिटी। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन होगा। हमें हमेशा याद रखना है कि जो डिपॉजिट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्दर। सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, इसमें थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ मैं आइटम्स नोट डाउन करूँगी। आइटम्स हैं इसमें लोन प्रोवाइडेड, repayable on demand, goodwill, copyright, loose tools, check in hand, general reserve, stock of finished goods, stock of finished goods, 9% debenture,
repayable आफ्टर 3 years, राइट। तो हमें इसके हेड्स और सब हेड्स बताने हैं। सब हेड्स अभी रहने दीजिए, मेजर हेड्स बता देते। लोन प्रोवाइडेड रिपेबल ऑन डिमांड, इसका जो मेन हेड्स होंगे मेन हेड्स में हमारे पास आएंगे करंट असेट्स, गुडविल, नॉन करंट असेट्स, कॉपीराइट, नॉन करंट असेट्स, लूज टूल्स, करंट असेट्स, चेक इन हैंड, करंट असेट्स, जनरल रिजर्व, ये आपका शेयर होल्डर फंड में जाएगा, राइट। शेयर होल्डर्स फंड। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपका जाएगा करंट असेट्स में। और 9% डिबेंचर रिपेबल आफ्टर 3 years, ये जाएगा आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में। तो इस तरीके से हमारे कुछ हेड्स हैं जिनके मेजर हेड्स हैं जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ जिसमें आपको सब हेड्स बताने होंगे, राइट। तो पेटेंट्स, बिल्स पेबल, unpaid dividend, office equipments, calls in advance, general reserve, check in hand, public deposits, राइट। तो इसके सब हेड्स बताने हैं हमें। इसके सब हेड्स क्या हैं? तो पेटेंट का सब हेड्स में आपका आ गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। बिल्स पेबल, that is trade payables. Unpaid dividend, that is other current liability. Office equipment, again property, plant and equipments and intangible assets. Calls in advance is other current liability. General reserve is reserve and surplus. Check in hand, that is cash and cash equivalents. And public deposit, that is long term borrowings. तो कुछ इस तरीके के ये हमारी सब हेड्स हैं, राइट। और बाकी क्वेश्चन अभी और आगे देखते हैं। क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं और उसमें देखेंगे कि क्या उसके मेन हेड्स या सब हेड्स हैं। लाइक 10% डिबेंचर,
ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी मेन हेड में, और ट्रेड रिसीवेबल इसका सब हेड होगा, राइट। अगर मैं बिल रिसीवेबल की बात करूं, बिल रिसीवेबल, तो ये हमारी हेडिंग जो होगी वो करंट असेट्स में जाएंगी, जो मेन हेड्स हैं इसके, और सब हेड्स में आपका जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। एंड मोर्टगेज लोन, मोर्टगेज लोन, मोर्टगेज लोन में जो मेन हेड्स है वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी, और सब हेड्स आपका जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके साथ। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरह से मैंने हेड आइटम्स को हेड सब हेड्स, बेसिकली आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न होना चाहिए। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो में अगर कोई डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।